और वो भी अपने आप से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन को मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला वो लड़का कैसा है। बुलाओ उसको। मेरे बहन की खुशी में मेरी खुशी है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जाओ भैया। बुलाओ उसे। आराम से आना वरना गिर जाओगी। कल हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब तो इंजन ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया है। अब आप भी भैंस जैसे पानी पीती है वैसे पिएंगे तो कहाँ से काम करेगा। अब जो बोलना है बोलिए समधी जी। अभी शादी का मुहूर्त तो कुछ दिन बाद ही है। तो भी हम लोग फोन पर बातचीत करते रहेंगे। अरे वो तो हम कर ही लेंगे समधी जी। चलिए ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। अच्छा नमस्ते। अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलते हैं। निशा कहाँ खो गई? चल ना। सॉरी। नमस्ते। नमस्ते। बाय। ओके बाय। मैंने तो सोचा था सारस की शादी में नए नए कपड़े पहन के डांस करूंगा और ये शादी टालने की बात कर रहा है। देखो शादी इन दोनों को करनी है और तैयारी तुम कर रहे हो। फोकट में ज्यादा मत बोल। ए संबंधी, अगर मैंने यहाँ आपका फोकट में खाया है ना, काठमांडू में आना, आपको धरारा, घंटा घर, डिस्को, डोरी, ठोंबे, स्वयंभू, पशुपतिनाथ पता नहीं कब मुझे घुमाएगा। मैं सुनते सुनते पागल ही हो गया। पहले आओ तो सही तुम। काठमांडू में जो बोलोगे वो ही सब होगा। देखूंगा देखूंगा। ओए सारस, सब लोग तो शादी की बात करके शादी करना चाहते हैं और तू शादी टाल रहा है। कहीं तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? अबे जब तू क्या बोल रहा है, फालतू की बातें मत कर। आंखें नहीं है, देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? ये तो जानवर है, इसे कुछ भी नहीं पता। तुम तो इंसान हो ना। इसको बचाने के चक्कर में मुझे कुछ हो जाता तो क्या करते? ओके ओके, आई एम सॉरी। सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे वहाँ ऊपर तक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। पीछे क्यों? मैं इधर आगे बैठूंगी। लो फिर से गायब हो गया। ये इस दुनिया में है ही क्यों? आ जाओ, आगे बैठ जाओ। ओके, आप आगे बैठ जाइए। बड़े आए, गाड़ी भी नहीं चलाना जानते। लगेज यहाँ पर रखो। लो पकड़ो इसे। हाय, मैं हूँ रचना। मैं एक टीचर हूँ। और आप? सारस। बहुत कम बोलते हैं ना आप। वैसे तो मैं भी कम ही बोलती हूँ। आप कम बोलने वाले इंसान हैं तो क्या हुआ, तो कम ही बोलिए। कम से कम हॉर्न तो बजाइए। अगर वो बकरी का बच्चा मर जाता तो? बकरी का बच्चा मर जाता तो मैं खा लेता। हाँ? मैं गजब बहादुर। गजब की सोच है आपकी। बकरी के बच्चे को पका कर खाएंगे, पापी। ये लो, मरे हुए बकरी का बच्चा खा लिया तो मैं कैसे पापी? ओके, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। आज के बाद गाड़ी स्लो चलाइएगा और देखकर चलाइए। आपको भी थैंक यू। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। आज हम लोगों को पाप और धर्म के बारे में पढ़ाया। उधर मत देखिए, इसकी शादी तो फिक्स हो गई है। अब पूरे कालिंगपुंग गांव में एक ही सीट खाली है, वो है गजब बहादुर की। ओहो, शादी होने वाली है। कांग्रेचुलेशंस।
हाँ जी, थैंक यू। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, शादी में बुलाना पड़ेगा। ओके बाय। हेलो हाय। मैं आपके लिए क्या लाई हूँ आपको पता है? चॉकलेट। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम, आप आ गई? मम्मी आ गई। हाँ, रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से आ गई। अच्छा ठीक है, अंदर चलो। हाँ। बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। कल दिन में कहाँ गायब हो गया था? तुम बीच रास्ते में गायब हो गए थे, बहुत अच्छा हुआ। इस गजब की जिंदगी में गजब की लड़की का प्रवेश हुआ। देखिए संबंधी जी, बिना जान पहचान का मिस्त्री और बिना जान पहचान की स्त्री, अनजान मिस्त्री घर बिगाड़ देता है और अनजान स्त्री जिंदगी बिगाड़ देती है। अभी जाकर तूने सही बात बोली। अनजान मेहमान को अपने घर में रखने से क्या होता है, ये मेरे से अच्छा कौन जानता है। इसका उदाहरण मैं ही हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही काठमांडू जा रहा हूँ। तै तेरे की, ऐसी छोटी मोटी बातों का कोई बुरा मानता है क्या? रूखी सूखी है भाई, मिल बांट कर खाएंगे, साथ में सोएंगे। मैं तुम्हें अपना मेहमान नहीं, अपना छोटा भाई समझता हूँ। मैं तुम्हारी बातों की वजह से नहीं जा रहा हूँ संबंधी, काम आया है इसलिए जा रहा हूँ। हमारे देश के राज्य की सीमा अलग है, लेकिन हमारा दिल एक ही है। यहाँ मेहमान बनकर आया था और परिवार बन के जा रहा हूँ। नमक की कीमत तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अपना भी बोलता है, नमक और एहसान की भी बात कर रहा है। हम कालीनपुंग गांव वाले एक बार रिश्ता जोड़ने के बाद उस रिश्ते को हम लोग जिंदगी भर निभाते हैं। अब तू नेपाल जा रहा है, कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। आज हम लोग देसी दारू नहीं, अंग्रेजी शराब पीकर मजे करेंगे। चला जा। चलो चलते हैं। बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें। मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं पहाड़ी के नीचे वाले रास्ते पर हूँ। अगर कोई मैकेनिक का नंबर है तो भेज दीजिए ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। क्या हो गया? बीच रास्ते में गाड़ी रोककर क्यों खड़े हो? अरे वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को फोन किया, आ रहा है। कर्ज और एहसान टाइम पर आए तो क्लियर कर देना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं छोड़ देती हूँ। नहीं ठीक है, आप जाइए, मैकेनिक आ रहा है। बोलते हैं ना, पत्थर का भार मिट्टी पर और मिट्टी का भार पत्थर पर डालने से कोई फायदा नहीं होता, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आइए, मैं छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आइए ना, बैठ जाइए। जिंदगी में वक्त आने पर सारी चीजें हो जाती हैं, समझी ना? देखो, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे घर पर आओ और मेरा हाथ मांगो। हाथ मांगने? इतनी जल्दी? अरे अभी तो हमारा टाइम है घूमने का, एंजॉय करने का, रोमांस करने का। समझो ना, रोमांस करने से पहले शादी करनी है। हाँ, ऐसे बोलने से होगा क्या? रोमांस तो शादी के बाद भी कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। दादी के साथ मेरे घर पर आओ और भैया से बात करो आज ही। ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। शादी करने से पहले ये हालत है, शादी करने के बाद क्या होगा? हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे दादी माँ की मनपसंद मसालेदार दूध की चाय। शाबाश। ओहो, आज मेरी दादी माँ कितनी अच्छी लग रही हैं। फिर से मस्ती करने लगा ना? क्या चाहिए? आपके चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर सब कुछ मिल गया। बस हो गया, ज्यादा मस्का मत मार। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज तक तुझे जो चाहिए वो सब कुछ मैंने तुझे ला कर दिया है। अब क्या चाहिए? दादी माँ, आप बहुत काम करती रहती हैं। इस उम्र में आपको तो आराम करना चाहिए, समझी? घर का एक भी काम नहीं करना चाहिए आपको। घर का काम ना करूँ तो क्या करूँ रे? और मैं मेरे घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अच्छा, समझ गई। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? चल जल्दी से बता मुझे। लड़की? कौन सी लड़की? मैंने तो किसी लड़की के बारे में बात ही नहीं की। दादी माँ, भी ना। बेटा,
जब तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास छोड़कर गए थे, तब तेरे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसी समय से तेरे मन की सारी बात मुझे पता चल जाती है। तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तू बीमार हो गया है। तू नहीं बोलता था, लेकिन मुझे सब कुछ पता चल जाता था। देख बेटा, अब तुझे बहाना बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुलकर बता दे मुझे। लड़की बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है। एक बार आप मिलकर देखिए ना, अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो मैं भी उसे छोड़ दूंगा। क्यों रे बदमाश, क्यों छोड़ देगा उसे? ठीक है ठीक है। प्यार करने वाले कभी ऐसी बातें नहीं करते। बोल, क्या नाम है उसका? दानवी।